हे एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड आप सभी का स्वागत है बीएड लर्नर्स चैनल पे। तो गाइज, आपका जो ये बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो इसका हमारा फर्स्ट यूनिट का जो कॉन्सेप्ट है हम आज वो स्टार्ट कर रहे हैं। हम इसको मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को जो भी बीएड सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ, वो भी ब्रीफ आपको डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि क्या टॉपिक है। अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव होता है तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा उसको समझना, एंड अगर आप लोगों का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है तो आप लोगों के लिए एमसीक्यूज मैंने काफ़ी सारे प्रोवाइड किए हुए हैं हर एक सब्जेक्ट के ऊपर। क्लियर? तो बीएड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट के अंदर जो आपका पेपर 2 है असेसमेंट फॉर लर्निंग, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। इसकी मैं यहाँ पर आपको यूनिट 1 एंड यूनिट 4 साइमल्टेनियसली करवाऊंगी, जैसे कि आपको जैसे कि यूनिट 4 है वो स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड है, तो उसके भी मैं आपको एक दो चैप्टर्स जरूर कराऊंगी, जैसे कि मीन, मोड, मीडियन हो गया आपका, इनको सॉल्व कैसे करना है वो चीज़ मेरा सेशन रहेगा। क्लियर? तो आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन है आप लोगों का वो है आपका असेसमेंट। क्या है असेसमेंट? असेसमेंट में हम यहाँ पर क्या समझेंगे कि असेसमेंट का मीनिंग क्या होता है, असेसमेंट के टाइप्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, और इसको मैं पार्ट्स में कवर कराऊंगी। आज का ये रहेगा पार्ट 1। कौन सा रहेगा आज का? ये पार्ट 1। यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर 4 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट के, जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन इसके आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, आप इस सेशन को ध्यान से सुनिएगा, एंड ये चैनल अगर आपको अच्छा लगे, बेनिफिशियल लगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम आगे समझते हैं कि असेसमेंट क्या होता है, आपका आकलन क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं। देखिए, आकलन क्या होता है कि ये एक बहुत ही बड़ा मेथड है, या आप टूल समझ सकते हो एजुकेटर के लिए। क्या समझ सकते हो? एक टूल समझ सकते हो, किसके लिए? एजुकेटर्स के लिए, या फिर आप समझ सकते हो इसे आप एजुकेटर के साथ साथ और क्या बोल सकते हो, टीचर के लिए। क्लियर? क्यों एक टूल है, एक अच्छा टूल है? क्योंकि हम इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, टीचर के लिए एक टूल जो है, इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। क्या करते हैं? इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट मीन्स क्या हो गया? मूल्यांकन करते हैं, मापन करते हैं, जिसे हम बोलते हैं मेजर। हम मापन भी करते हैं, हम उसके जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं उनको देखते हैं, बच्चे के अंदर कितनी लर्निंग प्रोग्रेस आई है उसको मेजर करते हैं हम यहाँ पे, लर्निंग प्रोग्रेस को। तो उसको हम क्या कहते हैं? असेसमेंट कहते हैं। और यहाँ पर जैसे कि एजुकेशन के अंदर उसके यहाँ पर कैसा एक बच्चे का, उसके अंदर कितनी नॉलेज है, उसके अंदर कितने स्किल्स हैं, क्षमताएं हैं, उसके अंदर कितनी एबिलिटी है, उसका एटीट्यूड को, उसके यहाँ पर बिलीव्स को, सबको देखा जाता है, इसके अंदर सबको कंसीडर किया जाता है यहाँ पर। तो ये एक मेजरेबल्स होती हैं, यहाँ पर आप उसको देख सकते हो। तो यही एक, इन सबको देखने के लिए एक आपका टूल यूज होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अपना असेसमेंट कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि असेसमेंट क्या हो गया कि एक बच्चे का आकलन करना। आकलन कैसे करेगा? कौन करेगा? टीचर करेगी आपकी आकलन बच्चे की। उसके अंदर कैसे देखेगी? मूल्यांकन करके देखेगी, यहाँ पर मेजर कर सकती है उसके लर्निंग प्रोग्रेस को, नॉलेज को, स्किल्स को, यहाँ पर उसके एटीट्यूड को और उसके बिलीफ को। तो वो क्या हो गया? आकलन करना हो जाता है। नेक्स्ट हम समझेंगे कि इसके कौन से टाइप्स हैं आप लोगों के। देखिए, यहाँ पर टाइप्स ऑफ असेसमेंट है, ये मैं आपको 2 पार्ट के अंदर कवर कराऊंगी। ये आपका है पहला पार्ट, जिसके अंदर हम देखेंगे 4 पार्ट्स को समझेंगे, हम 4 टाइप्स को समझेंगे। पहला आपका हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रारंभिक। आप उसको बोल सकते हो प्रारंभिक आकलन, जिसे हम पहला होता है जो फॉर्मेटिव, इसको हम धीरे धीरे समझेंगे होता क्या है। समेटिव असेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस। देखिए, ये दोनों तो आपको पता होंगे, इजी हैं ये और इम्पॉर्टेंट भी हैं, पर इनके साथ साथ 2 हम डिफिकल्ट भी करेंगे। इसके अंदर जनरली कंफ्यूजन रहती है सभी को, तो इसको भी हम कवर करके चलेंगे यहाँ पर कि नॉर्म रेफरेंस क्या होता है और क्राइटेरियन बेस्ड क्या होता है। चलिए, पहला समझेंगे हम अपना इवेल्युएशन, यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट किसे कहते हैं हम यहाँ पर? जो आपका दौरान होता है। इट मीन्स कि इसका जो एम होता है वो आपका बच्चे की, एक आपका जो भी स्टूडेंट है उसको कॉन्टिन्यूस मेजर में देखना कि बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है, उसका मतलब होता है फॉर्मेटिव। देखिए, यहाँ पर इसको आप लिख सकते हो, दौरान किया जाता है लर्निंग प्रोग्रेस के, टीचिंग लर्निंग मेथड के यहाँ पर। तो उस समय आप जो असेसमेंट करते हो उसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव कहते हैं। ये आपका पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है असेसमेंट का।
सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, ये आपका कॉन्टिन्यूअस रहता है। कैसा रहता है, ये आपका कॉन्टिन्यूअस रहता है, या आप इसको डेली बेसिस पर आप इसको एसेस करते हो बच्चे को, डेली बेसिस पर। क्लियर, ये आप इसको दौरान को क्या बोल सकते हो, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग भी रहता है आपका। ये आपका अगर एक कॉन्टिन्यूअस और डेली बेसिस पे रहेगा तो आप इसकी डेली एक्टिविटीज को बच्चे की मेजर करोगे, डेली एक्टिविटीज को। क्लियर हो गया। इसके अंदर ये आपका, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि इसके अंदर यूनिट टेस्ट नहीं होते हैं, जैसे कि आपका एट द एंड जो टेस्ट लिया जाता है वो कंसीडर नहीं होता है। इसके अंदर आप डेली बेसिस पर करोगे कि आप कोई भी एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यहाँ पर जो है ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्लियर, अब इसके बीच में टीचर यहाँ पे पढ़ा रही है और बच्चा कितना सीख रहा है, उसके दौरान आप जो असेसमेंट कर रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया है कि आप इसको कैसे देखते हो कि एक टीचिंग लर्निंग के बीच में, एक ड्यूरिंग में जो हो रहा है उसके बीच में जो आपका आकलन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलेंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। क्लियर हुआ ये चीज आपको। इसको हम यहाँ पर कितना परसेंट होता है आप लोगों का, ये 40% कंसीडर किया जाता है आपका ये जैसे कि एग्जांपल्स हो गए आपके वीकली टेस्ट, ठीक है, आपके वीकली टेस्ट हो गए। यहाँ पर आपकी डेली जो भी आपके म्यूजिकल या फिर डिबेट या फिर कोई भी को-करिकुलर एक्टिविटीज टेस्ट होती हैं उनको आपका यहाँ पे लिया जाता है। परफॉर्मेंस टेस्ट आ जाते हैं इसके अंदर आपके, तो वो सारे क्या होते हैं आप लोगों के, फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं। क्लियर आ गया, क्योंकि ये डेली बेसिस पर इसको आप आकलन करते हो। नेक्स्ट है आपका समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट क्या होता है इसके अंदर, ये आपका लिया जाता है अंत में। कब लिया जाता है, अंत में। अंत में क्या होगा, एट द एंड। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, कौन सा टाइप कब आता है। देखिए आपका यहाँ पर बोला गया है समेटिव असेसमेंट अंत में लिया जाता है, एट द एंड होता है। इट मीन्स कि ये डेली बेसिस नहीं होते हैं, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में इसको कंडक्ट किया जाता है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर, एट द एंड मीन्स क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा आपके यूनिट टेस्ट, आपके जो आपके टर्म टेस्ट होते हैं, यहाँ पर आपका जो यहाँ पर हाफ ईयरली टेस्ट हो गए उनको हम क्या बोलते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में लिए जाते हैं। तो हाफ ईयरली टेस्ट हो गए, वो क्या कहलाते हैं, आपके अंत में होते हैं आपके ये टेस्ट, और इसको हम क्या बोलते हैं, समेटिव बोलते हैं। इसका यहाँ पर कितना परसेंट होता है अगर हम कैलकुलेट करें तो 60% ये आपका टेस्ट लेके चलता है आपका। तो ये एक बोल सकते हो आपकी एक तो एंड में होता है यहाँ पर, इसमें कोई अगर आप फीडबैक भी दोगे तो आप एट द एंड दोगे, आप यहाँ पर उसका फाइनल, यहाँ पर हम उसको फाइनल बच्चे को जजमेंट देते हैं कि आप पास हुए हो या फिर आप रह गए हो, आप प्रमोट करे जाओगे, नहीं किए जाओगे या फेल कर दिए जाओगे। बट जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ये आपका क्या होता है, यहाँ पर आप इसके अंदर यहाँ पर कोई जजमेंट नहीं देते हो, उसको आप यहाँ पर बच्चे को फीडबैक देते हो, यहाँ पर फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है। आप उसको रेमेडियल मेजर्स दे सकते हो, यहाँ पर रेमेडी प्रोवाइड कर सकते हो बच्चे को कि अगर कोई भी गलती है तो उसको वो कैसे ठीक करे। बट यहाँ पर जो आपका समेटिव असेसमेंट होता है यहाँ पर आप फाइनल जजमेंट देते हो कि बच्चा यहाँ पर पास है या फिर फेल है। क्लियर हुआ ये चीज आपको समेटिव। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉर्म रेफरेंस्ड। कौन सा हो गया आपका नॉर्म रेफरेंस्ड कहलाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, मानक संबंधित आकलन। क्लियर हुआ ये चीज आपको। देखिए अब नॉर्म रेफरेंस क्या होता है आप लोगों का, अगर हम समझे इस बात को कि नॉर्म रेफरेंस क्या होता है। ये जो परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं इसके अंदर बच्चे की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है। जैसे कि ए स्टूडेंट है यहाँ पर और यहाँ पर ये बी स्टूडेंट है, हम इन दोनों को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका नॉर्म रेफरेंस कहलाएगा। जैसे हम एग्जांपल लें हम यहाँ पर कि जो ज्यादा मार्क्स लेकर आएगा, सपोज कि ए स्टूडेंट ने 100 में से उसने कितना स्कोर किया है, यहाँ पर 80 मार्क्स स्कोर किया है। क्लियर। और यहाँ पर बी स्टूडेंट ने यहाँ पर 100 में से इसने स्कोर किया है 70 मार्क्स। हम इन्हें इसको कंपेयर किया, इसको यहाँ पे क्या किया, तुलना करी कि यहाँ पे कौन सा बच्चा ज्यादा मार्क्स लेकर आया है। ए ज्यादा मार्क्स लेकर आया है तो उसको हम क्या रैंक दे देंगे, फर्स्ट दे देंगे। इसको यहाँ पर क्या रैंक मिल जाएगी, ये फर्स्ट रैंक मिल जाएगी इसको, और यहाँ पर मिलेगी इसको सेकेंड रैंक।
क्लियर हुआ। तो हम नॉर्म रेफरेंस के अंदर क्या करते हैं, एक दूसरे को, यहाँ पर हम बच्चे की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चे से। हम यहाँ पर उसको पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, कंपैरिजन आ गया एक पॉइंट। दूसरा हम क्या आ गया, हम उसको पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, हम उसको पोजीशन उसने असाइन कर दी, या फिर आप उसको बोल सकते हो हम उसको रैंक प्रोवाइड करते हैं कि फर्स्ट है कौन सा सेकंड है यहाँ पर। फिर आता है यहाँ पर कि ये क्या करता है, ये एक बच्चे के, देखो अब यहाँ पर ये इससे आगे बढ़ना चाहता है बी से, तो वो क्या करेगा, वो ज्यादा अच्छे और कोशिश करेगा और मेहनत करेगा। तो ये जो होता है ये अफेक्ट करता है दूसरे की परफॉर्मेंस पर, अफेक्ट ऑन अदर्स परफॉर्मेंस। ये दूसरे की परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करता है ये असेसमेंट, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर ये ज्यादा मार्क्स ले आया, ये फर्स्ट आ गया, पर उसने भी उतनी मेहनत करी थी पर वो इतने मार्क्स उससे ज्यादा नहीं ला पाया, तो उससे क्या होगा, उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। तो ये इसको हम बोलते हैं। और इसके अंदर हम क्या प्रोवाइड करते हैं, फाइनल जजमेंट दी जाती है, इसके अंदर फाइनल जजमेंट दी जाती है। तो आप इसको, ये पॉइंट्स को आप ध्यान में रखोगे। नॉर्म रेफरेंस क्या होता है आप लोगों का, कि इसके अंदर जैसे कि आपका एक आप बोल सकते हो DSSB एग्जाम हम यहाँ पर कंसीडर करें, तो जो DSSB एग्जाम है आप लोगों का, वो किसके अंदर आ जाएगा, नॉर्म रेफरेंस के अंदर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि हम इसके अंदर कंपेयर करते हैं कि जो ज्यादा मार्क्स लाएगा वही यहाँ पर उसको ही, यहाँ पर जैसे कि एक मेरिट लिस्ट बन जाती है, उसको क्लियर करेगा, वही यहाँ पर ज्यादा मार्क्स लेकर आएगा उसको ही कंसिडर किया जाएगा, आगे उसी को ही जॉब मिलेगी, दूसरे बच्चों को नहीं मिलेगी। तो आपका जो ये हायर एग्जाम्स होते हैं वो आ जाते हैं इसके अंदर, तो DSSB इसके अंदर आ सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट बोलेंगे। क्लियर हुआ आप लोगों को ये। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट, और क्राइटेरियन को हम क्या बोलते हैं, निष्कर्ष कसौटी, निष्कर्ष कसौटी आकलन। ठीक है, देखिए अब क्राइटेरियन में हम क्या करेंगे कि एक यहाँ पर जैसे कि एक ये टेस्ट है, अगर आपको इसे पास करना है तो आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, लेट्स से 90 मार्क्स आपको यहाँ पर लाने पड़ेंगे। अगर आप बच्चों ने यहाँ पर इस 90 मार्क्स को लेकर आया, अगर बच्चा कोई 91 भी लेकर आया तो वो कैसे क्लियर माना जाएगा, पास माना जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इसके अंदर हमारा जो परफॉर्मेंस होती है बच्चे की, वो कंपेयर हम यहाँ पर नहीं करते हैं, यहाँ पर जो परफॉर्मेंस होती है वो कंपेयर नहीं की जाती है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। कंपैरिजन किसके अंदर होता है, आपका नॉर्म रेफरेंस के अंदर। जो आपका निष्कर्ष, जो आपका ये क्राइटेरियन है, इसके अंदर कंपैरिजन नहीं होता है, क्योंकि हमने क्या करा है कि क्राइटेरिया सेट कर दिया कि जो भी बच्चा 90 मार्क्स लेकर आएगा उसको हम सभी को क्या कर देंगे, पास कर देंगे। जैसे कि लेट्स से आपका सीटेट का एग्जाम होता है, उसके अंदर आप सभी को एलिजिबिलिटी कितनी चाहिए कि आपको 90 मार्क्स चाहिए। अगर आपने 90 मार्क्स लेकर आए तो वो आप पास हो। अगर कोई बच्चा यहाँ पर 149 मार्क्स भी लेकर आएगा तो आप बताइए 91 और 149 में कोई डिफरेंस माना गया, कोई भी डिफरेंस नहीं माना गया, सभी को पास कर दिया गया। इसके अंदर जो होता है कि जो जितने मार्क्स लेकर आएगा वो सभी को पास माना जाएगा। यहाँ पर बस एक क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा कि 19 मार्क्स का, उसको हम क्या कहते हैं, अपना क्राइटेरियन रेफरेंस्ड कहते हैं। कि यहाँ पर ये क्या करता है, इसके अंदर हम परसेंटेज देते हैं, क्या देते हैं, परसेंटेज देते हैं। इसके अंदर कोई रैंकिंग नहीं होती है, नो रैंकिंग। अगर हम रैंक देंगे तो इट मीन्स कि हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर कर रहे हैं तो वो कहाँ पे जाएगा, नॉर्म रेफरेंस में जाएगा। बट जब हम रैंकिंग नहीं देते हैं, अगर हम सिर्फ परसेंटेज दे रहे हैं, आपको भी परसेंटेज मिलती है ना कि जो 91 मार्क्स लेकर आया है 150 में से, तो वो आपके सीटेड सर्टिफिकेट पे परसेंटेज लिखी होती है, तो वो क्या कहलाएगा, आप लोगों का क्राइटेरियन रेफरेंस कराएगा। कि यहाँ पर हायर अथॉरिटीज ने एक यहाँ पे क्राइटेरिया सेट किया था आपका 90 मार्क्स का, और बच्चों ने वो 90 मार्क्स को क्लियर करके 91 भी लेकर आया, तो वो बच्चा क्या कहलाएगा, पास माना जाएगा। इसके अंदर कोई भी कंपैरिजन नहीं होता है, कोई भी रैंकिंग नहीं होती है इसके अंदर। यहाँ पर ये क्लियर करता है, ये क्लैरिफाई क्या करता है कि बच्चे की मास्टरी है या नहीं है, मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट को ये क्लैरिफाई करता है। यहाँ पर मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट को क्लैरिफाई करता है कि बच्चे ने अगर इतना स्कोर किया है तो इट मीन्स उसको नॉलेज है, वो तभी पेपर क्लियर कर पाया है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मास्टरी होती है उस सब्जेक्ट की, उसके अंदर उसको नॉलेज है। यहाँ पर हम उसको हेल्प करता है रेमिडियल, यहाँ पर रेमिडियल मेजर्स प्रोवाइड करने में उसको वो हेल्प करता है आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। तो ये आप पे कुछ बेसिक पॉइंट्स हो गए हैं जो मैंने आपको बताया
कि यहाँ पर आप परसेंटेज प्रोवाइड करते हो, यहाँ पर आप कंपैरिजन नहीं करते हो, यहाँ पे कोई भी रैंकिंग नहीं होती है। यहाँ पर आप बच्चे की परफॉर्मेंस को आप ये बता सकते हो कि उसके सब्जेक्ट के अंदर एक मास्टरी है, आप उसकी कोई गलती है तो आप उसको रेमिडियल मेजर्स प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ पर एक क्राइटेरिया सेट होता है जो आपको क्लियर करना होता है, और जो भी क्लियर करेगा वो सभी को कैसे माना जाएगा, पास माना जाएगा। तो देखिए ये आपको समझ में आया। एग्जाम्पल दिया आपको सीटेट का, सीटेट के एग्जाम के अंदर आपको 90 मार्क्स चाहिए, तो वो सभी पास हो गए। एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि यहाँ पे जैसे कि 365 डेज होते हैं आपके, वो सभी के लिए सेम है। क्या है, 365 दिन सभी के लिए सेम है, तो उससे आप लर्न कर सकते हो। एक एग्जाम्पल आपको मैंने जस्ट दिया है कि 365 डेज जो है वो सभी के लिए इक्वल है, तो यहाँ पर इट मीन्स क्या हो गया कि एक क्राइटेरिया है जो सभी के लिए सेम है, जो जितना मार्क्स लेकर आएगा वो सभी पास माने जाएंगे। बट नॉर्म रेफरेंस्ड क्या होता है, इसके अंदर आप क्या लेके चल सकते हो, बर्थ डेट, कि एक स्पेसिफिक होता है यहाँ पर। क्या आपका क्या होता है, एक स्पेसिफिक होता है नॉर्म में, जिसके अंदर आप इसके अंदर एक स्पेसिफिक मान लिया गया है कि आपको अगर आप ज्यादा मार्क्स लेकर आओगे तो ही आपकी रैंक मिलेगी फर्स्ट, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है यहाँ पर, और वो एक जर्नल टेस्ट होता है यहाँ पर। क्लियर हुआ कि ये क्या है, एक आपका जो सीटेट होता है एक एंट्रेंस मान सकते हो या एक जर्नल पेपर मान सकते हो आप इसको। ये आपको डिफरेंस आई होप कि क्लियर हो गया है, क्राइटेरियन और यहाँ पे नॉर्म रेफरेंस के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर आपको क्लियर हुआ है तो वेल एंड गुड। इसका बेसिक मेरा मोटिव यही था कि मैं आपको इन चारों का आपको मीनिंग क्लियर कर दूं। इसका सेकंड पार्ट आपका जो टाइप्स ऑफ असेसमेंट से है मैं जल्दी ही लेकर आऊंगी। आई होप कि अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप बीएड लर्नर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बीएड लर्नर्स को यहाँ पर, जिसके अंदर हम यहाँ पे अपनी स्टडी करेंगे बीएड के फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट की। कीप स्टडिंग गाइस, थैंक यू।